Hello class 9 students. Today we will discuss some topic on the First World War and the Russian Empire. And here we were discussing the time, a turbulent time, the 1905 revolution. And here the party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Other Menshevik thought that the party should be open to all. जो पार्टी थी वो डिवाइडेड थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर. वो सम लाइक व्लादिमीर लेनिन वो सोचते थे कि जो रिप्रेसिव सोसाइटी है लाइक जो ज़ारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, पार्टी अनुशासन में होनी चाहिए और जो नंबर और क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए. अदर्स मेंशेविक वो उनका ये विचार था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए. अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन. तो उथल पुथल का समय था. रशिया वॉज एन autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. रशिया जो था वो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था, दूसरे यूरोपियन रूलर्स की जैसे. यहाँ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी जो जार जो थे वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी नहीं थे. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. Together with the Social Democrats and Socialist revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by the nationalists. जो लिबरल्स थे, उदारवादी सोच वाले थे रशिया में, वो चाहते थे कि ये सब खत्म हो और उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर पीजेंट्स किसानों के साथ और वर्कर्स के साथ मिलकर के ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 1905 की क्रांति में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की डिमांड की और उनका सपोर्ट कर रहे थे नेशनलिस्ट, जैसे कि इन पोलैंड फॉर इंस्टांस एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जेहादिस्ट who wanted modernize Islam to lead their society. और जो मुस्लिम जो प्रभुत्व वाले जो क्षेत्र थे वहाँ जेहादिस्ट जो थे वो हेल्प कर रहे थे उनकी, जो चाहते थे कि जो इस्लाम धर्म है वो इस्लामिज्म वो मॉडर्नाइज हो सके ताकि उनके समाज में मॉडर्न इस्लाम की सोसाइटी हो. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The membership of workers associations rose dramatically. 1904 का जो समय था, साल 1904 जो था वो रशियन जो काजी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके लिए अच्छा नहीं था. जो एसेंशियल कमोडिटीज जो जरूरी सामान की जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जो उनके रियल वेजेस थे, उनकी मजदूरी थी वो कम हो गई थी 20% से. और जो वर्कर्स एसोसिएशन थे, उनके जो संघ थे, उनकी जो मेंबरशिप थी, वो जो सदस्य थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. When four members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. तो जब कुछ जो 4 मेंबर्स जो सदस्य थे रशियन वर्कर्स की असेंबली के, जो कि 1904 में बनी थी, जब वो डिसमिस कर दिए गए, हटा दिए गए at the Putilov Iron Works, there was a जो ये जहाँ पर वो वर्क करते थे, एक इंडस्ट्रियल एक्शन
के लिए कॉल हुई, मतलब कि एवरीबॉडी स्टार्ट फॉर some action against them. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working hour days to 8 hours, an increase in the wages and improvement in working conditions. कामकाजी जो घंटे थे उनको 8 घंटे तक सीमित कर दिया जाए, उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाए और साथ में जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है, कामकाज करने की जो स्थितियां हैं उन्हें बेहतर बना दिया जाए. When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 Revolution. जब जो वर्कर्स थे उनका जो समूह था जिसको कि फादर गैपन उसको लीड कर रहे थे, वो विंटर पैलेस में जब एंटर हुआ विंटर, तो वहाँ पर पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया और कॉजेक्स ने भी अटैक किया. 100 करीब जो वर्कर्स थे वो मारे गए और 300 करीब घायल हो गए. इस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है, खून से भरा हुआ रविवार का दिन. इससे एक धीरे धीरे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक घटनाक्रम शुरू हुआ जिसको 1905 की क्रांति कही जाती है. Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts. पूरे देश में हड़ताल होने लगी और जो यूनिवर्सिटीज थी वो बंद हो गई. स्टूडेंट्स के जो लोग थे वो भी जो यूनिवर्सिटीज थी उनसे वो बाहर निकल आए. कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. Lawyers, doctors और engineers ये सब और जो दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे वो सारे मिल करके उन्होंने एक संघ बनाए और एक संविधान जो ऐसी संसद की स्थापना के लिए उन्होंने डिमांड की. और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर हमें अधिकार नहीं मिले हैं. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma for a brief while during the revolution there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. 1905 की क्रांति में क्या हुआ कि जार ने क्या किया, उसने अलाउ किया कि एक इलेक्टेड चुनी हुई कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक संसद या ड्यूमा जो जिसे कहा जाए, वो उस बनाने को उसने अलाउ कर दिया. फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द, और क्रांति के दौरान एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो व्यापार संघ और फैक्ट्री की जो कमिटीज़ थी जो कि फैक्ट्री की में काम करने वाले वर्कर्स की थी, वो सब इकट्ठे होकर के उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस दे वर्कड unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. 1905 के बाद कई कमेटी और यूनियंस जो थी वो काम कर रही थी, बट दे वर इलीगल, वो गैर कानूनी घोषित थी. उनमें बहुत ज़्यादा बंदिशें, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा बंदिशें थी और ज़ार ने पहली ड्यूमा को 75 डेज के भीतर ही उसको डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया और एक दूसरी ड्यूमा 3 महीने में ही दूसरी एक ड्यूमा संसद बनाई गई. He didn't want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. उसने जो थर्ड ड्यूमा बनाई उसमें जो कंजर्वेटिव संकीर्ण विचारधारा सोच के जो लोग थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिक, उनको ही इसमें लिया.
वो नहीं चाहता था कि उसकी उनकी अथॉरिटी पर, उसकी जो निरंकुश शासन पर कोई बंदिश हो, उसकी उसकी जो शक्ति पावर है वो कम हो, और उसमें जो वोटिंग लॉज थे, वोटिंग के कानून, उनमें भी बदलाव लाया। और लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे और उदारवादी सोच वाले थे, उन्हें अपनी थर्ड ड्यूमा से बाहर रखा। The First World War and the Russian Empire. In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria, and Turkey. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो थी वो सेंट्रल पावर्स थी, and their against were France, Britain, and Russia. Later, Italy and Romania too. Each country had a global empire, उनकी global empire थी, and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. ये पहला वर्ल्ड वार था सेंट्रल पावर के अगेंस्ट, जो ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह कंट्रीज वो इकट्ठे होकर उन्होंने उनका विरोध किया था. इन रशिया the war was initially popular and the people rallied around the Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, support wore thin. जो पीपल लोग थे वो जार निकोलस द्वितीय के साथ उनके साथ इकट्ठे हो गए. वार जब धीरे धीरे और बढ़ता गया तो जो जार था उसने ड्यूमा को कंसल्ट करना बंद कर दिया. सपोर्ट भी इसका कम हो गया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई.